हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है मौत का चक्रव्यूह। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक ऐसे ही नए नए कॉमिक्स के अपडेट तुरंत आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। ना जाने क्यों रानी रूपतारा का हृदय अनजानी आशंकाओं से घिरा उठा था। ओह, उल्लू महल के बुर्ज पर उल्लू, उफ, कैसा घोर अपशकुन है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो रानी रूपतारा। अरे एक पक्षी ही तो है, तुम व्यर्थ में ही अपने दिलों में वहम पैदा मत करो। लो, हम अभी उसे उड़ा देते हैं। ए शी शी ई, यह लो, वह उड़ गया है। अब भूल जाओ उसे और उधर देखो, पूर्णिमा के चांद की क्या मधुर चांदनी हर तरफ छिटकी पड़ी है। और वो देखो, हंसों का एक जोड़ा रात्रि में उड़ता हुआ कितना भला लग रहा है। अरे रानी, कहाँ खो गई हो तुम। ओह, लगता है कि अभी भी वह उल्लू और अपशकुन तुम्हारे दिल दिमाग पर छाया हुआ है, पगली कहीं की। मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। उल्लू का इस प्रकार महल पर बैठना अच्छा शकुन नहीं माना जाता। ना जाने क्या होने वाला है। उफ। और तभी आकाश की ओर तीव्र फड़फड़ाहट का स्वर सुनकर दोनों चौंक पड़े। यह शोर कैसा। दोनों ने जैसे ही आकाश की ओर नजरें उठाई, हे भगवान, यह क्या बला है। इतना विशाल और अजीबो गरीब पक्षी तो आज तक नहीं देखा। नहीं। रानी के मुंह से तो चीख ही निकल गई। अपने विशाल पंखों को तेजी से फड़फड़ाता हुआ वो सीधा बुर्ज की ओर ही जा रहा था। फड़ फड़। उफ महाराज, ये पक्षी। घबराओ नहीं रानी, हम तुम्हारे साथ हैं। ना जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। आप यहाँ से चलिए महाराज, और अपने सैनिकों को इस भयानक पक्षी को महल से दूर भगाने का आज्ञा दीजिए। ओह हाँ, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं, चलो। अभी वे जाने के लिए मुड़े ही थे कि एक भयानक अट्टहासा वहां गूंज उठा। उस अट्टहासे को सुनकर राजा चित्रक व रानी रूपतारा दोनों बुरी तरह से उछल पड़े। चित्रका सिंह ने एक झटके के साथ तलवार म्यान से निकालते हुए गर्ज कर कहा, कौन है यह गुस्ताख। इसी क्षण हमारे सामने आए, अन्यथा उसके लिए अच्छा ना होगा। एक चित्रक की चेतावनी राजा चित्रक की चेतावनी के बाद फिर एक ठहासा वहां गूंज उठा। और इस बार यह देखकर हैरान रह गए कि ठहासा लगाने वाला दूसरा कोई नहीं बल्कि भयानक पक्षी था। हा 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 हा। हे भगवान, रक्षा करना है। एक पल के लिए तो राजा चित्रक ठगे से खड़े रह गए, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा क्रोध से रक्तिम हो उठा और वे गरज कर कह उठे, दुष्ट पक्षी, हमें तू कोई मायावी राक्षस लगता है। आम पक्षियों से भिन्न है तू। बोल, कौन है तू, अन्यथा हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देने में जरा भी ना हिचकिचाएंगे। यह सुनते ही वह भयंकर पक्षी पुनः ठहासा लगाकर बोला, राजा चित्राग सिंह, काश कि तुम वैसा ही कर पाते जैसा कि इस समय कह रहे हो, लेकिन अफसोस, तुम कुछ भी ना कर पाओगे। और जो मैं यहाँ करने आया हूँ वह कार्य अवश्य ही पूरा कर जाऊंगा। हा 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 हा। दुष्ट, तो मेरा शक व्यर्थ नहीं था। तू सचमुच कोई मायावी स्त्री है। कहने के साथ ही राजा चित्राग सिंह तेजी के साथ नीचे उतरते हुए महल के उद्यान में आ गए और खतरे का घंटा बजाने लगे। तेरी मृत्यु ही यहाँ तुझे खींच लाई है। टन टन, हे ईश्वर, मदद करना। ठीक उसी पल वह विशाल पक्षी बुर्ज पर से पंख फड़फड़ाता हुआ नीचे रानी की ओर लपका। फड़ फड़, मानो आंधी सी चल उठी हो। उस मायावी विशाल पक्षी ने नीचे रानी की ओर गोता लगाया। हा 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 हा। ओह, यह दुष्ट तो रानी रूप की ओर बढ़ रहा है। कहीं यह उसका अहित ना करे। महाराज बचाइए। ओह, मुझे बचाइए महाराज। इतना सोचते ही राजा चित्राग सिंह ने अपनी तलवार का एक भरपूर वार उस पक्षी पर किया, लेकिन कड़ाक। हे भगवान, यह क्या, मेरी तलवार। उफ हा 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 हा। रहने दो राजा चित्रक सिंह, तुम्हारी यह कोशिश तुम जैसी ही मामूली इंसानों पर तो कामयाब हो सकती है, लेकिन मुझ पर नहीं है।
नहीं, मैं यहाँ रानी रूपतारा को उठाकर ले जाने के लिए आया हूँ और तुम्हारी सारी प्रजा भी मिलकर मुझे नहीं रोक सकती। आहाहाहाहाहा। दूसरे ही पल वह विशाल पक्षी पुनः रूप की ओर बढ़ा। यह देखकर राजा की मानो बुद्धि ही कुंद्र होकर रह गई। उसके हाथ और नाक सूझा तो अपने अपने हाथों में थमी तलवार ही उस पर खींच मारी। तड़ाक। नहीं दुष्ट, मैं तुझे तेरे नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तलवार पक्षी के मुंह से टकराई, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस भयानक पक्षी की आंख क्रोध से लाल हो उठी। अगले ही पल उसका मुंह बेहद डरावने अंदाज से खुलता चला गया। क्वैक क्वैक। और चित्रक सिंह अभी कुछ समझ भी नहीं सके थे कि पक्षी के सम, सम, सर्पनुमा मुंह से सनसनाती हुई एक नन्ही सी मानो खोपड़ी निकली। सर 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 सर। उफ। फिर वह दृश्य देखकर रानी के कंठ से एक खौफनाक चीख निकल गई। नहीं आई। तड़ाक। उस नन्ही खोपड़ी के मस्तक से टकराते ही चित्रक सिंह के शरीर में एक विचित्र परिवर्तन होना आरंभ हो गया। हे प्रभु, हमारे महाराज को क्या हुआ? नहीं। उफ महाराज। देखते ही देखते राजा चित्रक सिंह का शरीर एक बालक के समान नन्हा होता चला गया। रानी यह दृश्य देख खड़ी न रह सकी और बेहोश हो गई। यह दृश्य देखते ही सेनापति वीर बहादुर तुरंत खतरे को भांप गए। अगले ही पल उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, यह पक्षी अवश्य ही कोई दुष्ट जादूगर है। यह बचकर नहीं जाना चाहिए। मुकाबला करो इसको आक्रमण हो। उफ मेरे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? सेनापति का आदेश पाते ही सैनिक तुरंत हरकत में आ गए और एक साथ कई तीर भाले व बर्छे हवा में सनसनाते हुए उस विशाल पक्षी की ओर बढ़े। सन सन सड़सड़ाहट। लेकिन इस विचित्र पक्षी की उबलती आंखों से ठीक उसी क्षण चिंगारियां सी फूट निकली और सीधे अपनी ओर बढ़ रहे उन शस्त्रों से जा टकराई। हा 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 हा। बड़ाम बड़ाम। आह ओह नहीं। मानो धरती हिल उठी हो। एक साथ कई विस्फोटों से महल का मानो जर्रा जर्रा हिल उठा। पक्षी की आंख से निकले वे विचित्र चिंगारियां उन शस्त्रों के चिथड़े उड़ाने के पश्चात अब सैनिकों की ओर लपके। हा 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 हा। आई। आह उफ। बचाओ। देखते ही देखते कई सैनिकों के चिथड़े हवा में बिखर गए। यह दृश्य देखकर सेनापति शीघ्रता के साथ राजा चित्रक सिंह के निकट पहुंचकर बोला, महाराज, आप तुरंत यह जगह छोड़कर भीतर चले जाएं। मैं महारानी जी को भी किसी प्रकार सुरक्षित बचा लाने की चेष्टा करता हूं। जल्दी कीजिए महाराज। ओह ठीक है, लेकिन रानी रूप की सुरक्षा का कार्यभार अब तुम पर है सेनापति। हम विवश हैं, इस समय जाना ही होगा। उफ। इतना कहने के बाद राजा वहां से चले गए। सेनापति फुर्ती के साथ बेहोश रानी रूपतारा के निकट पहुंचा, लेकिन इसके पूर्व कि वह उससे स्पर्श कर पाता, एक अज्ञात शक्ति ने उसे धक्का सा दिया। उफ, यह क्या? और वह उछलकर एक दीवार से टकराने के बाद अपने होश खो बैठा। आ तभी उस विचित्र पक्षी ने रानी रूप का फूल सा नाजुक बदन अपने पंजों में जकड़ लिया और दूसरे ही पल उसे पंजों में दबाए वह मायावी पक्षी आकाश की ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होता चला गया। लेकिन अपने पीछे वह तबाही व बर्बादी का एक खौफनाक मंजर छोड़ गया था। और कुछ समय बाद राजमहल के एक विशेष कक्ष में, यह सब क्या हो गया महाराज? यह कैसी विपत्ति है? कैसी अनहोनी है यह? उफ महाराज, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पक्षी रूप में कौन थी वह दुष्ट मायावी स्त्री, और अपनी महारानी जी का अपहरण कर उसे क्या लाभ होगा? यह तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। और महाराज का यह रूप, उफ, क्या अब हमारे महाराज को वैसे ही सारा जीवन व्यतीत करना होगा? ओह भगवान, यह कैसी विपत्ति के बादल हैं। तभी महाराज दुख भरे स्वर में कह उठे, हमें अपने इस विचित्र रूप का इतना दुख नहीं है सेनापति और महारानी जी जितना महामंत्री जी जितना कि रानी रूपतारा का उस विशालकाय पक्षी रूपी जादूगरनी के पंजे में फंस जाने का है। ना जाने महारानी को उस दुष्ट ने कहाँ किस हाल में रखा होगा। हम महारानी रूपतारा के बिना एक पल भी जिंदगी की
भी कामना नहीं कर सकते। हम मर जाएंगे सेनापति, मर जाएंगे हम। धैर्य से काम लीजिए महाराज, होनी को कौन टाल सकता है। हम रानी जी की तलाश में धरती के चप्पे चप्पे छान मारेंगे और आपकी इस अवस्था का उपाय खोजने में भी हम दिन रात एक कर देंगे। सेनापति की बात सुनकर महामंत्री तुरंत बोले, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि उस विचित्र पक्षी के बारे में खोजबीन आरंभ कहाँ से की जाए, क्योंकि इस मामले में हमें तुरंत ही कोई कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा महारानी जी किसी अज्ञात संकट में पड़ सकती हैं। मेरी राय में तो इसी समय अपनी सेना को अलग अलग दिशाओं में रानी जी की तलाश में भेज देना चाहिए। साथ ही यह ढिंढोरा भी पिटवा देना चाहिए कि जो भी उस दुष्ट जादूगरनी या रानी जी का कोई भेद देगा, उसे मुंह मांगा परितोष दिया जाएगा। सुनो सुनो राजा का ऐलान। ढम 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 ढम। बहुत से सैनिक विभिन्न दिशाओं में तुरंत ही भेज दिए गए, जबकि राजमहल से कोसों दूर चित्रक नगरी की सीमा से लगे त्रिशंकु जंगल के एक घने हिस्से में बने महर्षि राजश्री के आश्रम में। ओम नमः शिवाय। ओह, आकाश में गमन करता पक्षी, वह झुंड कितना भला प्रतीत हो रहा है। अचानक वह शिष्य चौंक उठा। अरे क्या हुआ उमेश, इस प्रकार क्यों चौंक पड़े तुम। वह देखो उस पक्षी की ओर। अरे बड़ा विचित्र पक्षी है, मगर उसके पंजों में यह तो किसी मानव का बेहोश शरीर मालूम पड़ता है। तुमने ठीक कहा, वह कोई स्त्री ही है। वह स्त्री किसी विपत्ति में पड़ी मालूम होती है। ना जाने कौन अभागी है और यह दुष्ट पक्षी उसे कहाँ से उठा लाया है। इन सब बातों में हमें समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें उस स्त्री की मदद के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन बिना गुरु जी की आज्ञा लिए क्या हमें यह कदम उठा लेना चाहिए। लेकिन गुरुजी इस समय ध्यान में लीन है और उस मासूम स्त्री के प्राण संकट में उस स्त्री को उस भयानक पक्षी से मुक्ति कराने के लिए हमें अपने इंसानी धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही होगा, अन्यथा गुरुजी हमसे नाराज हो सकते हैं। शायद तुम ठीक कहते हो उमेश। इतना कहने के साथ ही दोनों ने अपने अपने तीर कमान कंधे से उतारकर हाथों में ले लिए, और लेकिन तीर ऐसे स्थान पर मारना कि उस पक्षी की मृत्यु ना हो, अन्यथा वह स्त्री इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बचेगी नहीं। इतना कहने के साथ पक्षी का निशाना साध दोनों ने अपने अपने तीर कमान से छोड़ दिए। तीर सनसनाते हुए पक्षी की ओर लपके। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर 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 सर। लेकिन इसका क्या किया जाए कि वह पक्षी रूपी जादूगरनी बेहद घाघ थी। तीरों को अपनी तरफ बढ़ता पाकर उसने अपने शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बना लिया और तीर उससे टकराकर छितर गई। हा हा हा, टन टनाक टनाक। हा हा, नादान छोकरों, कुरूपनी जादूगरनी का मार्ग अवरुद्ध करने की चेष्टा करना अपनी मृत्यु को दावत देना है। अगर इस समय मैं जल्दी में ना होती तो तुम्हें यह पाठ पढ़ाकर ही जाती, लेकिन फिलहाल तुम्हारे लिए इतना सबक बहुत है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। जादूगरनी करूपनी की एक आंख से मानो निकलकर आश्रम की ओर झपट पड़ी थी। हा 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 हा, सुर। आश्रम से टकराते ही वो आंख मानो आग के शोलों में परिवर्तित हो गई। आश्रम धू धू कर जलने लगा। महर्षि के शिष्य में खलबली मच गई। बचाओ, ओह आग बचाओ। जिसे जिधर जगह मिली चीखता हुआ उधर ही भाग पड़ा। हे ईश्वर, यह सब क्या हो रहा है। यह सब उस दुष्ट जादूगरनी का कार्य है उमेश। शायद वह हम सबको अपनी जादुई आग में जलाकर भस्म कर देना चाहती है। और अब उमेश ने नजरें ऊपर उठाई तो कारूपनी को गायब पाया। यह देखते ही उसकी आंखों में लहू उतर आया। बदन क्रोधारी तक से थर थर कांपने लगा। अगले ही पल ओठों में वह बुदबुदा उठा। तुम चाहे धरती, आकाश या पाताल के किसी भी कोने में क्यों ना जा छिपो, दुष्ट उमेश तुम्हारे काल के रूप में वहीं प्रकट होगा।
क्रोध छोड़ो उमेश, होश से काम लो। आश्रम सुलग रहा है, आग बुझाने का उपाय करना होगा। गुरुजी तो अभी भी साधना में लीन है, उनका ध्यान भी भंग नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात किसी प्रकार अग्नि पर काबू पाया गया। उफ, हमारे 2 साथियों को अकाल मृत्यु निगल गई। नहीं इंद्रेश, मृत्यु कभी अकाल नहीं होती। ठीक उसी पल महर्षि राजश्री ने अपनी आंखें खोली और सामने का दृश्य देखते ही उनकी आंखें पुनर्सिकुड़ गई। तभी इंद्रेश, उमेश साहित बाकी शिष्य भी उनके इर्द गिर्द आ खड़े हुए। तब महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, यह सब क्या है शिष्य? किसने किया यह सब? कौन है वो दुस्साहसी? उमेश ने सारी कहानी कह सुनाई। सुनने के पश्चात महर्षि ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओह, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि पक्षी रूप में वह कौन था। अवश्य ही वह कोई जादूगर या शैतानी आत्मा होगी।